बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग में। और आज भी वीडियो टीज़र में आपको हमने झलकी बता दी, दिखाई नहीं अभी तक, कि आज के प्रोग्राम में कौन से ऐसे आपके पसंदीदा सितारे हैं जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। और साथ ही साथ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है कि वक्तन फ़वक्तन साथ साथ इंफोटेनमेंट प्रोग्रामिंग तो हो, लेकिन कुछ जनरल नॉलेज और पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। सो इसी हवाले से आज पूरी दुनिया में ख़वातीन और हज़रात वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो कैंसर जैसी बीमारी है उसके हवाले से लोगों को अपडेट करते हुए, बताते हुए कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने, मेडिसिन की फील्ड ने कितनी तरक्की की है और किस तरीके से एक दौर ऐसा था कि जो कैंसर का आप समझते थे, जब आपको पता चलता था कि कोई शख्स कैंसर में मुब्तला है, इस बीमारी में, तो खौफ तारी हो जाता था, जो अब भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ मेडिसिन ने, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली अल्हम्दुलिल्लाह कि अब एटलीस्ट इलाज मुमकिन है। और जितनी बेहतर तरीके से, जितनी जल्दी इसकी आइडेंटिफिकेशन या तशख़ीस हो जाए तो इलाज में आसानी होती है। सो इस साल जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैं तो आपसे सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ, लेकिन जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि क्या कुछ एडवांसमेंट्स आ गई हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट कैंसर का किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में डॉक्टर फरजीन मलिक का जो हमारा रेगुलर सेगमेंट होता है उसमें हम फिर डॉक्टर साहिबा से ये तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही वो टिप्स होती हैं हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे ज़रूर हमारे लिए मददगार साबित होती हैं। सो बहरहाल ये कल के प्रोग्राम में कैंसर केयर के हवाले से गुफ्तगू डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के सेगमेंट में की जाएगी। आपका और हमारा साथ रहेगा जी। एक तो लेटर्स का सिलसिला 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। उसके अलावा जी वीकेंड एट होम जो पीटीवी होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसमें वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर के जरिए आप कमेंट्स करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अब किचन के सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे एंड माजबीन इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस कुर्ता। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र। आई लव द कुर्ता, इसको कहेंगे या शर्ट है ना? शर्ट, बहुत प्यारी शर्ट। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। इस पे कुछ लिखा हुआ भी है जी? क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता है ना, अभी मैं देखती हूँ आगे। अच्छा जी, बताएं क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे, सबसे पहले जो ड्रिंक सर्व करेंगे वो पाइनएप्पल पंच होगा। ठीक है। आपको पता है सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो ऑरेंज और लेमन का इसमें हम देंगे, जूस शामिल करेंगे और बड़ा मज़े का वो पाइनएप्पल ड्रिंक होगा। दूसरा, इसके साथ हम खीर बनाएंगे और बारबेक्यू कीमा। खीर और बारबेक्यू कीमा। ओके, बारबेक्यू कीमे का क्या मतलब है? इसको आप ऑब्वियसली सीखों पे तो नहीं लगाएंगी ना? नहीं नहीं, उसको स्मोक देंगे। हाँ। और वो पराठे या रोटी के साथ सर्व। ओह वाह। और ये जो स्मोक होता है ना, उससे असर खास पैदा होता है और वो डेवलप होता है बल्कि, और इतनी मज़े की स्मेल होती है कि वही कीमा होता है, लेकिन औरा की वजह से, खुशबू की वजह से वो जायका भी तब्दील हो जाता है। वो अब आपको लाइव भी हम दिखाएंगे, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन। मेरी पहली मेहमान शख्सियत 1964 में अपने करियर का आगाज़ करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मुंसलिक हुए। मेरे तो बड़े हैं, मेरे तो अपने हैं, बल्कि सिर्फ मेरे ही नहीं, आप सब के अपने हैं, क्योंकि जब औरंगज़ेब लगारी साहब का हम जिक्र करते हैं तो उनका नाम ही काफ़ी है। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सीजन्ड इंस्टीट्यूट्स, एक्टर नहीं कहूँगी मैं, इंस्टीट्यूट एंड अकेडमी वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ। और पूरी दुनिया में औरंगज़ेब लगारी साहब को माना जाता है, जाना जाता है, एंड द नेम सेज इट ऑल। सो जल्दी से बुलाएंगे, वेलकम करेंगे बहुत एहतराम के साथ औरंगज़ेब लगारी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फ्रेश और यंग लग रहे हैं। आई एम ऑलवेज यंग, यू नो। यस, ऐसी तो है बात। प्लीज आइएगा सर। थैंक यू सो मच सर। फॉन्ड मेमोरीज है स्टूडियो के साथ। इस स्टूडियो में कितना काम किया, क्या क्या कुछ दौर देखा सर, वो सारी फॉन्ड मेमोरीज आज हमने शेयर करनी है, आपने बल्कि।
बुढ़ापे में कहाँ इतना हाफजा है कि इतनी दूर चले जाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप यंग ही हैं, ऐसे ना बात ओ करें। यस आई वाज यंग, यस अभी भी हैं हाँ यंग। हाँ हाँ भूल गया था। मैं आपको याद कराती रहूंगी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। हम बात करते हैं फिल्म्स में काम करने की, थिएटर की बात करें, टीवी की बात करें, लेकिन साथ ही साथ मेघा जी की जब बात करें तो आवाज़ बहुत खूबसूरत और बड़े डेकोरम के साथ जो काम करती हैं वो जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ करती हैं। दैट इज़ द वन थिंग आई लव अबाउट हर। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जब भी खास तौर पे स्पेशल प्रोग्रामिंग्स हुई हैं तो उनमें जो है हमेशा हमने इनको इनवाइट किया है। तो जल्दी से बुलाएंगे आपकी अपनी मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपको देख के तो और ज्यादा खुश हो गई। और आपने इतना मेंटेन अपने आप को करके रखा हुआ है, मुझे याद है लास्ट टाइम से अब तक और पॉजिटिव चेंज आया। थैंक यू सो मच। सो आर्टिस्ट होता है वो हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। है ना? सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव। यही होना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। And एंड वन मोर थिंग, माय ब्लड इज आल्सो बी पॉजिटिव। सो बी पॉजिटिव। सर मेरा ए बी पॉजिटिव है, इसका क्या करना है ब्लड ग्रुप का? अब बेटा क्या करना है, किसी को दे देना जरूरत है। अच्छा खुद भी कुछ चाहिए, ए को साइड पे कर लेते, बी पॉजिटिव काफी है। और अच्छा जी, आजकल जितना खून जलता है तो इट मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा ही है। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, थिएटर का एक बहुत बड़ा जाना हुआ मंझा हुआ नाम, मेघा जी तो जानती हैं भाई, और ऑब्वियसली बड़ा बड़ा काम थिएटर के लिए किया, टीवी के लिए किया, फिल्म्स के लिए किया। तो जल्दी से बुलाएंगे गोशी खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे जी हैं आप? मैं बताओ। ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। प्लीज बैठिएगा, थैंक यू सो मच। और नाम हमेशा गोशी साहब का बहुत सुना था, लेकिन आज अब मुलाकात भी होगी। जिंदा देख लिया। हाँ, लाइव देख लिया। अच्छा वैसे लाइव का तर्जुमा बनता तो यही है कि जिंदा ही। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आमीन सो आमीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अगली मेहमान शख्सियत, ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रिवायात को बरकरार रखते हुए जो यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स का से मुराद ये होती है कि जिन्होंने करियर का आगाज़ किया हो और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये पीटीवी की रवायात में हमेशा सैर फहरिस्त एक प्रायोरिटी रही और जिम्मेदारी रही। सो इन्हीं जिम्मेदारियों को समझते हुए मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल, जल्दी से, और वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, आमना हस्साम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? प्लीज तशरीफ रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये वैसे इत्तेफाक है कि हम तीनों लड़कियों ने, मैं लड़कियां कहूंगी जरूर क्योंकि हैं भी हम लड़कियां, के हमने कोई कलर भी इसी तरह का कुछ पहना हुआ है। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मेहंदी के इवेंट पर आए हैं, क्योंकि आपकी जो दीवारें हैं वो भी सब ग्रीन है। सो पाकिस्तान इज ग्रीन, सो वी मस्ट गो फॉर ग्रीन ऑलवेज। ऐसा ही, और ग्रीन कलर की बात ही और बरकत ही कुछ और है। बेशक, अच्छा जी, बेशक। सो आपका साथ रहेगा कमेंट्स के जरिए, थोड़ा सा म्यूजिक हम आहिस्ता आहिस्ता रखेंगे। सर 1964 पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर, जी आगे की कहानी आप बताएंगे। बस हम लोग स्टेज पे काम किया करते थे लाहौर में, अलहमरा में। स्कूल कॉलेज से जब अलहमरा शिफ्ट हुए तो दैट वाज 63-4, तो उस वक्त ही ये पाकिस्तान टेलीविज़न वजूद में आया। छोटा सा एक हट था ऐसा ही है। जो अलहमरा के एक ग्राउंड में स्टार्ट हुआ, और जिसको बर्नी गार्डन कहते हैं, वहाँ पे छोटा सा एक टेलीविज़न स्टेशन शुरू हुआ था। हमारे रूए रवां चेयरमैन साहब जनाब असलम मज़हर साहब अल्लाह गनी की रहमत करे, जो जिसे हम पाकिस्तान टेलीविज़न का बाबा कहते हैं। बिल्कुल, बाबा पीटीवी। हाँ, उन्होंने इसकी दागमिल रखी और बहुत अच्छा सिलसिला था और बड़ी स्पिरिट्स थी। तो वहाँ से फिर शिफ्ट हुआ, ये रेडियो स्टेशन, बिल्डिंग थी नहीं, तो रेडियो स्टेशन पे एक हट था। ऐसा ही है। उस एक हट में बस इतना सा एक हाल था जिसमें सारा कुछ होता था। तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न था 65 में। जब फिर मैं भी, जब हम लोग आर्टिस्ट कहाँ से मिलते, ज़ाहिर बड़ा फुकदान था, तो वो जो भी स्टेज पे काम करते थे वही लोग शिफ्ट कर गए रेडियो और स्टेज से। प्रोड्यूसर साहबान जो डायरेक्टर, सो कॉल्ड डायरेक्टर कहते हैं वैसे तो, लेकिन पीटीवी की इख्तिराम में प्रोड्यूसर कहते हैं डायरेक्टर को। सही। तो प्रोड्यूसर साहबान भी रेडियो से आए। ओके। हाँ, जो हमारे फजल कमाल साहब ऐसा जैसे ही। निसार साहब हैं, और पुराने वही लोग जो थे वो वहाँ से शिफ्ट किए, कमर आफ्ताब वगैरह, निसार हुसैन साहब,
सब वहाँ पे, तो टेलीविजन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी टीम, बहुत डिवोटेड, बहुत काम करने वाले, सर समझदार, लेकिन पढ़े लिखे। आपने उस दौर में फिल्म्स भी तो बहुत बन रही थी, तो थिएटर तो आप कर रहे थे ऑलरेडी, जी, जी। तो फिर फिल्म्स की तरफ क्यों नहीं पहले रुझान हुआ? दोनों तरफ करते थे, स्टेज भी किया, कभी फिल्म भी किया। ठीक। मैं पर्सनली तो वैसे फिल्म से ही वाबस्ता था, ठीक है। क्योंकि आई एसोसिएटेड इन डायरेक्शन। ओके। फिल्म्स में मैं फरीद डब्ल्यू अहमद, सलमान साहब, हाफिज साहब, रहीक अख्तर एंड ऑल दोज जो उस ज़माने के डायरेक्टर्स थे, उनको असिस्ट बड़ा किया। बड़ा नाम ये तो। हाँ। तो फिर जब डायरेक्टर काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद ये टीवी पे भी आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी काम कर रहे थे, उसमें क्लिक हुआ, अच्छा लगा। टीवी और फिल्म आपस में क्लैश होता था डेट्स का, तो या वो करो तो या ये करो, तो फिर इसलिए हम टीवी पे ही जारी रहे। टीवी ने बहुत तरक्की की, बहुत डिवोटेड काम हो रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा, दुनिया भर में नाम हुआ ऐसा ही है। पे टीवी का। और जिस बहुत दौर में फिर खूबसूरत। आपने तो खुद सब विटनेस किया, यानी कहाँ से अलहमरा से वो स्टार्ट करते करते इन स्टूडियोज को आबाद होते हुए माशाल्लाह से, और औरंगजेब लगारी साहब सही मानों में वी आर लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं कि शुरू के साथियों में से, और ये रस्मन जुमला हम नहीं इस्तेमाल करते। गोशी साहब, आपके करियर का आगाज़ थिएटर से ही डायरेक्टली स्टार्ट हुआ? जी, मैं स्टूडेंट लाइफ में चिल्ड्रन थिएटर होता था। पाकिस्तान में सिर्फ 2 चिल्ड्रन थिएटर होते थे। ठीक है। एक हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे जमील बिस्मिल साहब जी। और एक थे अजीज़ असरी साहब। ओके। उनका घर था जहाँ, वहाँ मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो वो लॉन में बच्चों को ना रिहर्सल करवाते थे, तो वो मैं उनकी रिहर्सल देखता था। तो फिर उस तरह से मैं चिल्ड्रन थिएटर में आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं कमर्शियल थिएटर में आया। लेकिन मैं होटल्स जो पहले होते थे वहाँ मैं छोटे छोटे पार्ट करता था। वो मैं करते करते अलहमरा में मुझे कास्ट कर लिया, और अलहमरा हमारे लिए बड़ा एक प्राइम स्टेज था, ऐसा ही। बड़ा स्टेज था, बड़े लोग वहाँ काम करते थे। तो वहाँ मुझे एक छोटे से रोल के लिए कास्ट किया गया। वो एक डिसेबल अब नॉर्मल बच्चे का पार्ट था। तो वो मैंने बड़ा उसको टेढ़ा मेढ़ा होके उसको बड़ा वो किया, और वो थोड़ा सा शायराना तबीयत का भी था। वो लगारी साहब ने देखा था, और इन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि तुम बहुत अच्छे अदाकार हो, कहाँ थे तुम? अच्छा। तो मैंने इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे। फिर ये मेरे अब्बा के दोस्त भी हैं, सही। और वो मोहब्बत भी थी इनके अंदर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने आपको यानी ये नहीं, मोहर लगा दी। हाँ, ये बड़ी बात होती है, ये एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको। जी, हाँ, मैंने कहा था इन्हें कि तुम एक दिन बड़े एक्टर बनोगे। बस वो फिर उसके चल सो चल। वहां से देयर वाज नो लुकिंग बैक माशाल्लाह से। और मेघा जी, आपकी भी बात करें, बड़े डिकोरम और ग्रेस के साथ। तो मैंने एक ये चीज़ देखी है, आप उन हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस में से हैं या जानी मानी पर्सनालिटीज़ में से हैं कि हर दौर के तकाज़ों को पूरा, यानी अगर सोशल मीडिया अपने अरूज पे, तो फिर सोशल मीडिया को भी साथ साथ ये बड़ी सलाहियत का काम होता है। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मोहसिन जाफर साहब कि उन्होंने मुझे याद किया और इस प्रेस्टिजियस शो का हिस्सा बनाया। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने इतना प्यारा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। सो स्वीट ऑफ यू, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन सेट के आज इतने दिनों बाद सबसे मुलाकात हो गई। एक खुशी जैसे कि दिल को चढ़ जाती है। सो वी आर ऑल लाइक फैमिली। सो फैमिली में जब आप जाते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे से आया होती है। सो एक सफ़र है बहुत लंबा, दैट के। और स्टार्ट मॉडलिंग से किया आपने? मैंने स्टार्ट एक्चुअली सिल्वर स्क्रीन से किया था, और सिल्वर स्क्रीन ही पहला इश्क था। ठीक है। और वही आखिरी इश्क था। बट समहाउ हमें सिल्वर स्क्रीन समझती हैं। तभी तो चमकते दमकते सितारे मेरे साथ बैठे हैं। आज सारे सितारे मेरे साथ आके बैठ गए, मेरे लिए यही ऑनर की बात। सही। सो जब फिल्म से स्टार्ट लिया तो उसके बाद माय मदर इंस्टीट्यूट पीटीवी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मुश्ताक चौधरी साहब के ड्रामे से। हुक से मैंने स्टार्ट किया, देन ऑनवर्ड एक काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मुश्ताक शाहिद चुगताई साहब का मैंने गोल्डन हिट्स एज ए होस्ट और एज एन एक्ट्रेस वो शो परफॉर्म किया। फिर अयूब खाबर साहब के गाने, 2 गाने, मतलब एक काम का सिलसिला स्टार्ट हो गया। पीटीवी का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो दैट किया, वाज हुक, मुश्ताक चौधरी साहब का। अच्छा, और ये कौन से ईयर की जिस तरह बात होगी? आई थिंक सो आफ्टर 95 के बाद, यानी ये वो पीक दौर था कि जब जो है प्राइम टाइम ड्रामास बन रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो तजुर्बा कैसा रहा? कि आप फर्स्ट टाइम पीटीवी पे जब जाते हैं और जब आपके जहन में एक तासुरी
इस तरह का होता है कि यार मैं पीटीवी जा रहा हूँ। एट दैट टाइम पीटीवी के गेट से क्रॉस करना एक बहुत है ना? मोमेंट होता था ऐसा ही कि है। हम पीटीवी जा रहे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न जा रहे हैं। सो मैं समझती हूँ कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरा स्टार्ट एक ऐसे डेकोरम में हुआ जो स्टिल एक ऐसी इमेज को मैं कैरी कर पाई जिसका आज भी आप जिक्र कर रही हैं। और वो आमना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अगर Exactly, पीटीवी yes. या रेडियो पाकिस्तान के साथ आप मुंसलिक रहे, या जैसे गोशी साहब कह रहे हैं, और उस दौर में और अभी भी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल एक यानी इंस्टीट्यूट है, तो ये 3 ऐसे इदारे हैं, अगर मैं किसी और इदारे का नाम भूल रही हूँ तो सॉरी, कि ये आप फिर जिम्मेदारी होती है कि जी यहाँ के आप ट्रेंड हो, तो आप Yes. अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए क्या क्या काम अब तक किया माशाल्लाह। मैंने मॉडलिंग की है, मोस्टली मैं कमर्शियल्स करती हूँ और शॉर्ट मूवीज़ और वेब सीरीज़। अच्छा, तो कैसा अभी तक ड्रामा में नहीं हुआ मेरा। नहीं किया, नहीं, लेकिन ये मगर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा पहला पीटीवी से ही होगा। इंशाल्लाह ताला ये और यकीन है। भिंडियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? हमें पता वो है। तजुर्बा उनका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 3 मुख्तलिफ काम कैसे कर पाती हो भाई? शौक है और शुरू से था, तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करती थी शीशे के आगे, तो फिर जब मुझे चांस मिला तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही सर। शौक की बात करें तो देन शुरू के साथियों में से पीटीवी अपने सामने, ये स्टूडियो में पहली बार जब आप आए, फॉन्ड मेमोरीज प्लीज। यहाँ जब आए तो ऐसी है जैसे एक झोंपड़ी से आप महल में आ गए। इस कदर खूबसूरत उसके लॉजिस्टिक्स हैं, इतना फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि आपने तो वो दौर देखा। सर पहला प्ले कौन सा था पीटीवी लाहौर सेंटर से? समझौता था, फजल कमाल साहब थे जो हमारे एमडी बाद में बने, ठीक है, तो उन्होंने चांस दिया था ड्रामे का। पहले मैं वैसे तारिक अजीज़ साहब जब करते थे ना अनाउंसमेंट, बिल्कुल सही। तो उस वक्त मैं कंपेयरिंग वगैरह कर रहा था, तो तारिक अजीज़ साहब जब वेकेशन चले गए छोड़ के, तो लीव वैकेंसी क्रिएटेड बाय हिम, तो उनकी जगह फिर मैंने वो अनाउंसमेंट शुरू की। फिर मेरे बाद हिमायत अली शायर साहब आ गए, फिर उन्होंने वो किया। सर कितना दौर वो कंपटीशन के हिसाब, फिर एक पीटीवी और नया नया आगाज हुआ, स्टेट चैनल है, सारे लोग, और उस जमाने में उस दौर में टीवी भी हर घर में नहीं होता था मुयस्सर, कोई इलाके में मोहल्ले में एक आधे कोई घर में होता था, तो सारे मिलके कहते थे कि जी अब फलां ड्रामा देखना है, वारिस ड्रामा सीरियल, और उसकी तरफ भी हमने आना है ऑब्वियसली। वो आपकी तो खैर बहुत वारिस देर की बात है जी तकरीबन 20-25 साल बाद जी हुआ। जी लेकिन पहले जो ब्लैक एंड वाइट ज़माना था, जिस तरह इतना कंपटीशन का मामला नहीं था। अच्छा, नहीं था, ऐसा नहीं था। ठीक है, लोग शौकीन ज़रूर थे काम करने वाले, लेकिन ज़ाहिर है सिर्फ शौक़ से तो काम ये नहीं होता। तो टैलेंट नहीं था, बिकॉज़ कहाँ से टैलेंट, हमारे पास कोई एकेडमी न थी। असल में तो कोई एकेडमी होनी चाहिए हमारे लिए ना, जो सिखाए, जहाँ से सीख के सही। लोग आए। तो मैं ये कह रहा था जब शुरू हुआ ना टीवी, तो इतना कंपटीशन इसलिए नहीं था कि आर्टिस्ट ही बहुत कम थे जो ठीक है। स्टेज और रेडियो पे काम करते थे, वही शिफ्ट करके आ गए इस पे टीवी पे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडिशंस होते गए, लोग बढ़ते गए और काफिला बनता गया। सर लाइव ड्रामा उस दौर में होता था। लाइव ड्रामे में मुझे याद है अशरफ खान साहब, कबीर खान साहब ने जब इंटरव्यू किया, वो कहते थे बड़े बड़े वाकयात होते थे, अब लाइव ड्रामा चल रहा है। चले लाइव कंपेयरिंग तो और बात है, अब ड्रामा लाइव, आप कैरेक्टर में हो। अब आपको तो लगता है ना कि बहुत मुश्किल होगा, ये कैसे करते होंगे, हाँ। लेकिन हमारे ज़माने में देखने वाले जो थे ना, हाँ। व्यूअर्स जो हमारे टीवी जो देखते थे, उन्हें भी पता होता था कि इन बेचारों को लाइव करना पड़ रहा है। और सर मज़ाहिया वाकयात होंगे ना, प्लीज बताएं कोई वाकयात ऐसे हो नहीं, लाइव हमारे ड्रामा? डायलॉग, अब इतने सारे डायलॉग्स कोई एक हफ्ते में कितना तैयार कर सकता है, पूरे 1 घंटे को तो याद नहीं कर सकता ना बंदा, तो भूलता ही है ना। तो उसके लिए हम ये करते थे कि ऐसे जैसे यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो मेज़ के नीचे या सोफे के पीछे एक बंदा स्क्रिप्ट लेके बैठा होता था, और वो बताता था कि तो हम वो सुनते भी थे, और फिर वो, अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था, वो एक ज़माना तो अनाड़ी ज़माना था, तो वो जो प्रॉम्प्टिंग होता है ना, जैसे पीछे से बताना, उसको भी एक महारत चाहिए होती है। जहाँ भूलते हैं या आगे जहाँ अटक रहे हैं उसी वक्त बोलें, फ़ौरन पढ़ें, तो वो इतने माहिर भी नहीं थे। यू नो कि वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो अपने डायलॉग भूल जाए। भूल तो जाए। याद है वो ऐसा ही। अच्छा, नहीं तो जो हमारा ड्रामा था। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लतीफ़ा ही हुआ, हमारे एक बाद में वो बड़े सीनियर प्रोड्यूसर बन गए थे, असिस्टेंट होते थे, वो फ्लोर मैनेजर टाइप के एजाज में हैं, तो वो हमें प्रॉम्प्ट कर रहे थे। तो ज़माना तो वो लाइन में का था,
तो वो कर रहे, तो मैं हुक्का पी रहा और चौधरी बने हुए को बात कर रहे थे और वो भूल गया। अब वो चौधरी भूल गया आगे क्या है। अब वो एजाज मियाँ जो है, वो ये सुनने की बात है, एजाज मियाँ जो है ना वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं अगला जुमला जो भूला है वो। अब वो कान उसका इधर है और वो हुक्के को आगे कर रहा है और वो सुन रहा है, उसकी समझ नहीं आ रहा है ये कह क्या रहा है, मेरी डायलॉग ये था नहीं, ये बोल क्या रहा है एजाज मियाँ, क्या कह रहा है, ये यूँ कर रहा है बेचारा, नहीं समझ में आ रहा। आखिर वो खांस के बाहर चला गया कि मैं ज़रा भी आया, तो बाहर चला जाके एक मिनट मैं अभी आया गया, जाके बाहर जाके देखा अपना स्क्रिप्ट, वापस आया, उसको पता चला कि वो जो एजाज मियाँ प्रॉम्प्ट कर रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हुक्के की नली मुंह में लेते हुए हुक्के। और वो तो इंस्ट्रक्शन थी जो ब्रैकेट में थी, डायलॉग तो उसके आगे था, और एजाज मियाँ कह रहा है हुक्के की नली मुंह में दे लेते, हुक्के की नली मुंह में लेते, हुक्के की। हाँ, फिर ऐसा भी हुआ एक दफ़ा कि खुर्शीद साहब थे हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, बहुत अच्छे, खुर्शीद उमर थानवी साहब के बेटे थे, रशीद उमर थानवी के भाई, जो बड़ा नाम उनका गुजरा। तो खुर्शीद साहब एक ड्रामा कर रहे थे और वो बुज़ुर्ग भी थे। तो वो ड्रामा करते करते ना, एंड जब ड्रामा होता था ना, आखिर लास्ट शॉट उनका लास्ट शॉट था, और लास्ट शॉट ये था कि उन्हें गोली लगती है, और गोली लगी और वो मर गए। अब यहाँ ड्रामा ख़त्म हो जाता। वो ड्रामा उनको गोली लगी, वो मर गए। अब ऊपर स्विच पे बैठे हुए ना हमारे मोहतरम इस वक्त भी तो इसी तरह से जो स्विच पे बैठे हुए, उन्हें ख्याल है कि इसी शॉट के ऊपर मैं स्क्रॉल चला दूं, सारे आर्टिस्टों के नाम और डायरेक्टर का नाम जो इसी पे चले, बड़ा अच्छा शॉट है, तो इसको वो चलाते। अब वो मरा पड़ा है, उन्होंने कहा मरा ही हुआ है तो इसको यहीं पे अच्छा शॉट है, उन्होंने स्क्रॉल चलाया। अब खुर्शीद साहब ने समझा ड्रामा तो ख़त्म हो गया, वो उठे झाड़ा हुआ तो मरे हुए उठ गए। अबे कहा मरे हुए हो तुम? अच्छा कहते फिर वो मर गए। फिर उन्होंने दोबारा अपनी करवट में आके तो इस किस्म के बड़े वाक़यात होते थे। और देखिए, लेकिन ख़वातीन ये वो डेडिकेशन रही है हमारे जितने भी अकेडमीज़ हैं, एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर सीजन लेजेंड्स हैं, कि किस किस तरीके से, किस किस अंदाज से ये स्क्रीन को सजाने के लिए कितनी मेहनत का ये काम है। और मैं ये समझती हूँ कि हम जितने भी तारीफ़ अपने सीनियर सीजन एक्टर्स की करें, इंस्टीट्यूट्स की करें, वो काम है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी तो थिएटर में क्या क्या कुछ होता होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त मेगा जी मौजूद हैं। मेगा जी, आप हैं, हम हैं, आपके फैंस हैं, और ये स्टेज है। बहुत सी क्लैप में आ जाइएगा। जी ख़वातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, आपके अपने फेवरेट सितारे और हमारे तो बहुत ही मोहतरम। और भाई मेरे बड़ा एक ख़ास एसोसिएशन औरंगज़ेब लगारी साहब के साथ इसलिए क्योंकि एक तो मेरे वालिद साहब का इनके साथ इतना प्यार है, और वो तो है ही है, लेकिन साथ ही सच अ हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी कि मज़ा आ जाता है इनका इंटरव्यू करते हुए, और जब स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन सजा देते। सर, एक बार फिर थैंक यू प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और साथ ही साथ गोशी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और मेगा जी की परफॉर्मेंस थी। ब्रेक पर जाने से पहले आमना भी मौजूद है। क्लैप हो जाए जी मेगा जी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कुछ जरा फरमाइशें भी होंगी आपसे, आप बिल्कुल लाइव जो भी फिर अब आप जानेंगे और आपकी फैंस जानेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले गोशी साहब, हम औरंगज़ेब लगारी साहब से भी बात कर रहे थे, जिस दौर में आगाज़ हुआ पीटीवी का तो लाइव ड्रामा होते थे, लेकिन थिएटर तो वैसे ही हर दौर में लाइव होता है। जब शुरू में आप आए थिएटर में काम करना शुरू किया तो कितना मुश्किल, कितना आसान, क्योंकि ऑडियंस तो सामने होती है, वो उसी वक्त वर्डिक्ट दे देती है कि भाई काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बेसिकली मेरा ना चूँकि चिल्ड्रन थिएटर से था, तो वो थोड़ा सा जो डर खौफ था ना, वो तो बचपन में ही मैट्रिक से पहले ही वो ख़त्म हो गया। यानी चाके ला के आए। चाके ला के लेकिन एक वाक़यात जो हैं वो थिएटर्स के बड़े बड़े अजीब वाक़यात हैं। एक वाक़या है कि हम आउटडोर थिएटर करने के, मैंने आउटडोर बहुत कम किया है ड्यू टू यही जो मैं बात सुनाने लगा हूँ उसकी वजह से। आउटडोर थिएटर कर रहे थे तो ड्रामे की इजाज़त नहीं मिली। ठीक है।
और हम वहाँ रह रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं। अब प्रोड्यूसर से वो खाना शाना भी कम हो गया। पहले दिन कढ़ाइयाँ चल रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीली दाल पे आ गए हम और उसके बाद हम चाय से भी रह गए। फिर सामने वो जहाँ हम ठहरे थे वहाँ एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ जाके वो कुछ पहचानते थे, हमारे अफजल खान साहब अदाकार हैं, ठीक है, फिल्म के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनकी वजह से हम वहाँ से चाय वगैरह पी लेते थे। अब ड्रामा नहीं हो रहा और हालात बुरे हो रहे हैं और वहाँ बैठे हैं ढाबे पे तो चाय पी रहे थे, तो वहाँ से कोई शख्स गुजरा, उसने कहीं देखा कि आर्टिस्ट बैठे, हमें नहीं, हम तो उस वक्त इतने थे नहीं, अफजल खान साहब को। रेम्बो हाँ नहीं अफजल अच्छा वो जी, वो अकमल साहब की शक्ल। हाँ जी, हाँ जी। अकमल के बेटे। तो उन्होंने देखा कि वो बैठे हैं, तो वो पास आ गया शख्स ना, तो वो कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सर जी या दसो ड्रामा कित्थे होना है, ड्रामा केड़े हाल च होना है? अफजल खान साहब कहते हैं हर हाल च होना है। बिल्कुल सही। तो बुरे हालात हो जाते हैं आउटडोर में, तो मैंने फिर उसके बाद आउटडोर को जरा खैर बात कह दी। लेकिन जिस दौर में आपने अपने करियर का आगाज किया, उस दौर में फिर बड़े बड़े नाम कॉमेडी की दुनिया के बात करें हम तो उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब हम देखते हैं, और इतने हाजी अलबेला साहब भी, और कितने ऐसे बड़े बड़े नाम। तो फिर उन तमाम सीनियर्स में एक अपना नाम बनाना, मकाम बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने कैसे जगह बनाई? इनको तो हम आज हम बैठे हैं इनके साथ, इनको हम अलहमरा में जो बर्नी गार्डन बता रहे हैं, वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे सारा दिन। ठीक है, कि अंदर से कोई आवाज़ आएगी कि छोटे रोल के लिए कोई लड़का चाहिए तो ये अच्छा आ जाए। इसी तरह ये बाहर, जहाँ ये अब पीटीवी के बाहर मज़ार हैं, ठीक है, यहाँ एक टीला सा था, उसके ऊपर एक ढाबा था चाय वाला, ऐसा मैंने सुना। यहीं बाहर भी हम बैठते थे कि अंदर से कोई कॉल आएगी तो हम जाएंगे। और जब पहली मरतबा मुझे पीटीवी का स्क्रिप्ट मिला, आप यकीन करें मैं सारी रात नहीं सोया। अच्छा, लाइन मेरी सिर्फ एक ही थी लेकिन मैं सारी रात नहीं सोया, इतना क्रेज था, इतनी खुशी का जी। उस ड्रामे का नाम था पतन। ठीक है, और सरवत अतीक साहबा थी, वो गयूर अख्तर साहब के साथ उनका कोई आपस में क्लैश प्रॉपर्टी का चलता है, तो वो शहर से को गुंडे मंगवाती है, उनमें से मैं एक था। अच्छा गुंडे थे। अच्छा, वेरी गुड। और लाइन क्या थी? लाइन क्या थी? नहीं, लाइन ये थी, चुदरानी जी जदों ऑर्डर करोगे मिनट लगेगा। अच्छी है। पहली लाइन है और जिंदगी की आज दिन तक याद है। अरे तो बस इस तरह चलते रहे और देखते रहे अपने बड़ों को। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेगा जी खुशकिस्मत है, हमारे बाद जो आने वाले हैं वो खुशकिस्मत नहीं है। क्यों हम खुशकिस्मत इस वजह से हैं कि हमने इन लोगों को देखा, नो डाउट, इनके साथ काम किया, ठीक है। मगर हमारे ऐसी बाद बात- जो आने वाले हैं ना, वो हमको देख रहे हैं, इसलिए वो खुशकिस्मत। लेकिन ये मगर बड़ी ये बात- जो गोश्त साहब फरमा रहे हैं ना, जिस तरीके से इन्होंने वक्त गुजारा और इस तरह से मुश्किल वक्त, यही वक्त हमने भी गुजारा। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी स्टेज पर आए, यही हमसे भी, इनसे बहुत बुरा हमने हाल देखा स्टेज का। ये फिर भी कुछ बेहतर हालात में आए। हम तो एक दफ़ा इसी तरह बाहर जाते थे ना, स्टेज ड्रामे लेकर किसी गांव में चले गए, वो महमूद राना साहब होते थे, वो हमें ले गए एक दफ़ा तो ड्रामे पर बाहर ले गए गाँव में। अब वो टेंट लगा हुआ है, उन्होंने लगवा के कुर्सियाँ लगवा के हम ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामे का टिकटें कैसे बेच रहे थे, हमने जब देखा ना, शो के लिए गए तो टिकटें ऐसे बेच रहे थे कि महमूद राना साहब गेट के ऊपर चादर बिछा के बैठे थे, लोग गंदम आटा वगैरह देते थे टिकट के लिए, वो जमा कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं जाइए टिकट, आपकी टिकट हो गई, आपका आटा हो गया। और ये महमूद तो राना ये- साहब का एक ये- मैं वाकया ये सुना है दूं। ना? महमूद राना साहब, ये उनके एक भाई थे, ठीक है। बड़े ऊंचे लंबे जवान, और इतना पाँव था उनका, बकायदा बड़ी जूती पहनते थे, और वो गेट पे होते थे। और अमानुल्लाह साहब स्टेज के ऊपर जाते थे तो पीछे से एक जूता आता था, वो जूता उनका था। और अल्लाह जन्नतों में जगह करे, मैं वे शापा वो जूता मारती थी, उनकी बीवी बनी हुई थी। अब एक दिन अमानुल्लाह साहब नहीं आए थिएटर पे, तो वो, अब मैं प्रोड्यूसर का ज़हन बता रहा हूँ कि वो किस ज़हन के थे। तो वो कहते हैं कि अमान साहब नहीं आए ड्रामे च, तो की करिए? तो कोई गल नहीं, बिल्लू नू भेज दो। उसका नाम बिल्लू था जिसका जूता जाता था। ठीक है।
उनका बिल्लू ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਜੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲੂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बिल्कुल सही, वो बिल्कुल इस जेन के लोग थे बिल्कुल सही। अच्छा मेघा जी, जब पीटीवी में आगाज हुआ करियर का, वो कौन सी पहली ऐसी बड़ी शख्सियत थी जिनको पहली बार देखने का मौका मिला? ऑब्वियसली स्टार्ट तो फिल्म से हुआ, लेकिन टीवी का मीडियम इतना पावरफुल, वो अलग दुनिया, तो थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। मेरा जो फर्स्ट डे था शूट का वो गयूर अख्तर साहब के ठीक साथ है। था, तो बहुत बड़ा अल्लाह करी कि नाम, रहमत। और पहले उनके ड्रामे देखा करते थे तो बहुत उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया उनके साथ जो सीन वगैरह थे। बाकी फिर चल सो चल आगाज़ हो गया, फिर बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो यादें तो बहुत प्यारी हैं सबके साथ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। इनको जो स्टेज के ऊपर जो नाम दिया गया ना कताला का, अफजाल वो सैयद अफजाल अहमद साहब। ओके ओके। क्योंकि साथ साथ मैं मूवीज़ भी स्टार्ट कर चुकी थी, मूवीज़ में भी मेरा फिर सबके साथ प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, तो खुद को भी मैं थोड़ी स्टार टाइप समझना शुरू हो गई तो वो फीलिंग एक बहुत अच्छी आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मूवीज़ में उन दिनों बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो सईद अफजाल अहमद साहब ने मुझे ऑन सेट ही ड्रामे की ऑफ़र की थी, तो सुंदर आई टेल यू वन थिंग कि मुझे थिएटर के मतलब का भी नहीं पता होता था कि ये किस चिड़िया का नाम है, कि ये एक लाइव डिकोरम है और आपने लाइव वहाँ जाके परफॉर्म करना है। बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये, कोई मजाक काम और ये नहीं। हर बंदा नहीं नहीं कर- कर नो, सकता, बिल्कुल। क्योंकि ये मुश्किल काम। बहुत मुश्किल काम है कि देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू, ऐसा ही। कि आपने जो करना है यू हैव टू गिव योर 100% ऑन द स्पॉट, और उसी वक्त वर्डिक्ट आ जाएगा भाई। अदरवाइज आपका तो जीना ही नहीं है ना वहाँ पे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। सर आपसे भी ये सवाल करते हुए, ऑब्वियसली फिर जिस दौर में आपने आगाज किया, सर आपका भी कोई फेवरेट कोई रहे एक्टर जिनसे मुतासिर हुए हो या इंस्पायर्ड हुए हो? ऑब्वियसली हाँ, स्टेज के ऊपर जब अलहमरा में काम शुरू किया तो मुझसे 3-4 साल बड़े हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें, कवि साहब। अरे तो अरे वाह, उनका- क्लैप हो जाएगी कवि साहब। तो मोहम्मद कवि खान बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े एक्टर हैं। उन्हें आप यकीन करें कि हम देखते थे तो इतने खूबसूरत ड्रामे एक तो होते थे बहुत अच्छे, और उसमें कवि खान लीड कर रहे होते थे अक्सर, तो उन्हें देखते ऐसे मुंह खुले का खुले ही रह जाता था और सोचते थे कभी हम भी ऐसे काम कर रहे होंगे। ऐसा ग्रेट आर्टिस्ट थे वो, और अब भी हम उन्हें देखते हैं तो मुंह खुले का खुले ऐसा रहता ही, वाह, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र, आमीन। अच्छी सेहत दे। आमीन सुमामीन। हमारे मुल्क का असासा है अनडाउटेडली। फिर इंडिया पाकिस्तान की फिल्में भी लगती थी हमारे, तो बहुत हमें कंपैरेटिव बच्चों से, ये जो गोशी खान वगैरह जब आए हैं ना ये लोग, तो तब तो वो बंद हो गई फिल्में, अब ये वीडियो अब तो आए हैं बाद में, तो इनके अवाइल में वो भी नहीं थी, फिल्में भी नहीं थी, वीडियो भी नहीं था, तो दिलीप साहब वगैरह से बहुत कुछ सीखा, बहुत उन जैसा भी अल्लाह गरी के रहमत करे कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। ऐसा ही है। ही वॉज ग्रेट। तो ऐसे लोगों से मुतासर होते होते यही क्या होता था, और नकलें करते थे, कभी मोहम्मद अली साहब की नकल कर रहे हैं तो कभी दिलीप साहब को देखा रही क्या कही भाई तो ये इसी तरह करते करते ऐसे ही होता है, क्योंकि अकेडमी नहीं होती, आपको अपना सीखने का और अपनी पर्सनैलिटी को ढूंढने का मौका नहीं मिलता, तो एजुकेशन से मिलता है। बिल्कुल। तो हमारा एजुकेशन तो ट्रायल एंड एरर से था, किया सीखे ऐसे। सही। तो वो कभी मोहम्मद अली साहब, कभी दिलीप साहब, कभी देवानंद, कभी लेकिन कोई। सर कभी ऐसे ही हाँ, ऐसे होते होते ना फिर ये होते करते ना, तो ऐसे ही होता है मेघा जी कि आप जो कर रहे होते हैं ना लोगों का और अपना, और ऐसे मिलजुल के अपनी एक पर्सनैलिटी, अपना फ्लेवर बिल्कुल ढूंढ जाती, वो सब में ऐसे मिल मिला के फिर अपना कुछ निकल आते, तो वो एक अपनी शनाख्त बनती है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल है। सर व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम कि आपने रियलाइज किया मैं फेमस हो गया हूँ? ऑब्वियसली काम तो बहुत किया, लेकिन कौन सा ऐसा प्ले था, कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट था, उसके बाद जब आप बाहर निकले तो आपने रियलाइज किया दिल में ये कि तो यार ओ बेटा ऐसे बड़ी लंबी कहानी है, ये तो मत पूछो हम पे क्या गुजरी। ये मेघा जी जैसे कह रही है मैंने यहाँ किया वहाँ किया, फिर मैं ऐसे, तो वो स्टार बनता है ना जब बेटा, तो पता नहीं होता आपको क्या फेमस हो गए हो, जो आवाज़ है आपको कैसे पता चला, नहीं पता चलता, लोग बताते हैं आपको कि आप फेमस हो गए। अब जब हम टीवी स्टार्ट हुआ तो मेघा जी हमारे पास टीवी डायरेक्ट होता था, हम अपना ड्रामा खुद भी नहीं देख सकते थे, तो डायरेक्ट टेप वेप तो होती नहीं थी, तब तो रिपीट किया होता ही नहीं और था वो ड्रामा। लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा। ऐसा ही। अब क्या होता था, एक ड्रामा रात चला है तो सुबह हम जाते थे
अनारकली, खुसूसन बानो बाज़ार। अच्छा, तो वहाँ जाके देखना लोगों की आंखों में आंखें क्या हमें पहचान रहे हैं? कि कोई पहचानता है और रोते रोते तकरीबन वापस आ जाना। क्या इनके पास टीवी नहीं है? टीवी नहीं होता था लोगों के पास। ओह यस, टीवी नहीं होता था, एक आधा टीवी किसी मोहल्ले में होता था तो कुछ लोग देख लेते थे। वैसा तो इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दैट रिकग्निशन। उस अपने आप को पहचान जब हुई ना, बहुत देर में हुई, बहुत देर में, जब टीवी फिर आ गया, फिर टेप्स आ गई, फिर ड्रामे चलने शुरू हुए, फिर लोग अट्रैक्ट हुए। तो फिर भी मोहल्ले में एक आधा टीवी होता था, लोग जाके देखते थे, वो देखना शुरू किया था। ये 20 साल गुजर गए इस कैफियत में। बिल्कुल सही सर। इफ फिर 20 साल तकरीबन के बाद वारिस से, मैं वही वारिस, हाँ, वारिस से मैं कैसा वही। सीरियल आया True. कि वो वायरस ही बन गया। बिल्कुल ऐसा हुआ। उसमें भी हमें ये नहीं पता चला, यकीन करें कि हम मशहूर हो गए। Really? ना बिल्कुल ऐसे नहीं चलता पता। आप ये इनसे भी पूछें, ये नहीं वो Still अभी तक यकीन आज नहीं आता लोग कि हम लोग मशहूर लोग फिर लोग पहले तो ऐसे होता था ना कि ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते होते ये हुआ कि हम, मुझे देख के ये नहीं कोई कहता था औरंगजेब लगारी जा रहा है, नो, ये कहते थे जावेद जावेद जावेद। और आज जो ड्रामा चला था, कभी कहते थे जमशेद जमशेद जा रहा है, जमशेद। उस कैरेक्टर हाँ, के साथ, कैरेक्टर के नाम लेते थे। वारिस ने पहचान दी। हाँ। और एक बंच ऑफ आर्टिस्ट थे जो 15-20 थे, उसके सारे के सारे ही महबूब आलम साहब अल्लाह उनकी रहमत करे, वही वजह शोहरत तो वही थे। उन्हें हम सब सपोर्ट कर रहे थे, हम कोई कमाल नहीं किया, उनका कमाल था। फिर उनमें ऐसे जुड़ गए सारे नगीने बन के एक अंगूठी में जैसे होता है, वो वारिस फिर ऐसा उसने, मैं कहता हूँ औरतों को उन्होंने, ख़वातीन ने जेवर बेचकर भी टीवी खरीदे। अरे टीवी असल में मैं कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टीवी वारिस ने ख़रीदना सिखाया। बेशक। और उससे फिर हर घर में टीवी आ गया हुआ। तो फिर हमने बहुत जल्दी देखा कि 1 करोड़ बंदा पाकिस्तान में टीवी देख रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वारिस, में यही इसी तरफ आने लगी थी कि और सही मानों में सड़कें खाली हो जाया करती थी। ऐसा ही है। और ये सर, मैं जरूर ये आपका कैरेक्टर की बात करें, इतने बड़े बड़े लोगों ने काम किया, हर कैरेक्टर, आप किसी किरदार को छोटा नहीं कह सकते। नहीं, इतने सार बंदा, महबूब आलम, फिरदौस जमाल, आबिद अली, जो शुजात हाशमी, बिल्कुल शुजात साहब, बिल्कुल सारा स्टाइल का, वहाँ से फिल्मों में लोग चले गए। सर आपका इतना पॉजिटिव कैरेक्टर, हाँ, इतने मेरा नेगेटिव कैरेक्टर, सब नेगेटिव थे ना, मेरा पॉजिटिव था। तो सारे लोग देख रहे हैं, आप हैरान हो गए कि लोग इतने कमिटेड व्यूअर था, इस कदर शौक से टीवी देखते थे और इतने इन्वॉल्व थे हमारे कैरेक्टर्स में कि वो मैं जिस दिन, मुझे फिरदौस जमाल मेरे भाई होते हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बल्कि आपके टीवी के हवाले से मैं कोशिश यही करूँगा कि सबको देखने वालों को पता चले कि फिरदौस जमाल हमारी बहुत, इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है। बेशक। और वो बंदा इस वक्त कैंसर में मुब्तला है, और प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए सबको। मैं कहूँगा कि व्यूअर हैं, देखें, आपके लिए बहुत कुछ दिया फिरदौस जमाल ने, उसके लिए दुआ करें। तो फिरदौस जमाल मुझे कत्ल करता है ना, वो शूट करता है। उसने शूट किया रात को, तो सुबह जो था आलम ये था कि जब अमजद अपने स्कूल में गए तो वहाँ लिखा हुआ था रस्म कुल पुत्र न्याज अली, बोर्ड पर लिखा हुआ। इतनी एसोसिएशन। वो अमजद साहब कहते हैं, मैं घर गया तो सारे लोग उदास बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? कहते पुत्र न्याज अली मर गया। इतने लोग इन्वॉल्व थे उसमें। यानी आप ये देखें, हाँ, इस कदर मतलब शोहरत का तो ये आलम था कि जब वारिस चलता था तो ऐसे लगता था जैसे सहरी का, अफ्तारी का वक्त नहीं होता, सारे जा रहे थे, सड़कें जा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, सब क्लैप हो जाए खवातीनों से, क्या शाहकार। और ये वो गोल्डन एरा। आमना, आप कहना कुछ चाहोगी? इतने बड़े बड़े शाहकार, ऐसी बातें, ऐसे प्लेस बने पीटीवी में, आपने ऑब्वियसली देखा होगा। मैंने देखे हैं, और मुझे याद पड़ता है कि मैं काफ़ी छोटी थी और हम लोगों के घर में छुट्टियों में सारे ड्रामे रिपीट होते थे, ब्लैक एंड वाइट भी होते थे, और भी काफ़ी हैं जिसमें सब गुस्से से देख रहे हैं आपको। मैंने कहा ये अगर इसने वारिस देखा तो ये मेरे से थोड़ी सी छोटी है।
मैं वही कह नहीं अब तो वो नहीं रिपीट होते रहे यूट्यूब पे, अब यूट्यूब हाँ पे यूट्यूब लोग पे भी आ देख रहे हैं। जाते हैं और बहुत अरसा रिपीट हुए हैं वो कि ऐसा ही। छुट्टियों में बड़े देखते थे तो हमें तो देखने पड़ते थे। ऐसा ही है, ऐसा ही। और मैं आपको ये बताती चलूं, मुझे बताया जा रहा है कि पीटीवी फ्लिक्स का जो ऐप है उस पे भी वारिस ड्रामा सीरियल अवेलेबल है, तो आपने ये हो नहीं सकता ना देखा हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो उसको बहुत अच्छी क्वालिटी पे आप पीटीवी फ्लिक्स पे देख सकते हैं। अच्छा जी, मेघा जी आपसे भी ऑब्वियसली बात करते हुए, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जब किया तो ब्रेक थ्रू मिला सही मानों में? जो पीटीवी के हवाले से था वो तो था ऐनक वाला जिन पार्ट 2। अच्छा, हाँ, आई वॉज प्लेइंग फितना जादूगरनी करेक्टर। Yeah. जब मैं उन दिनों जब बाहर जाती थी तो लोग कहते थे वो फितना आ गई। इनको कैसे पता लगा? वही इतनी इतनी प्लेजेंट फितना है। बिल्कुल। और वो करेक्टर करके उसके बाद फिर एक अंदर से फीलिंग आना शुरू हो गई कि यार नाउ आई एम रिकग्नाइज्ड, और लोगों ने अब पहचान एक बना दी है। और अभी तक स्टिल लोग मुझे सोशल मीडिया पर अक्सर कमेंट करते हैं फितनों का फितना। तो वो मेरा एक बड़ा पेट डायलॉग था जो उसमें बड़ा फेमस भी हुआ। वो मैं ऐसे कुछ हाथों के मूवमेंट से करती थी, मैं हूँ फितनों का फितना, दुनिया में कोई नहीं है मेरे जितना, मैं ऐसा फितना फैलाऊंगी, हाथ किसी के ना आऊंगी, जो चीज चाहे कर जाऊंगी, मैं हूँ फितनों का फितना। एक्सीलेंट, अरे वाह, अरे वाह, द मल्टी टैलेंटेड मेघा जी, आई लव द कॉन्फिडेंस एंड स्पार्क इन हर आईज, माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank अच्छा you, thank you. अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है, अब जरा साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस और गाना, उसके बाद सर ब्रेक लेंगे। मेरा वादा है ब्रेक के बाद जो है हम फिर खाना भी सर्व कुछ करेंगे, क्योंकि गुस्सा काफी आ रहा है सारों को कि अभी तक कुछ सर्व नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, हमने सारी चीजें तैयार रखी, लेकिन इस वक्त मेघा जी की आवाज में थैंक यू। एंड खूबसूरत दिस सा गाना। सॉन्ग डेडिकेट टू मैडम नूरजहां जी, सो ये उनके लिए ट्रिब्यूट है। थैंक यू सो मच। वे सोने दिया कंगना सोनाई को जया, वे सोने दिया कंगना सोनाई को जया, दिल देना ते
जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम के किचन का जो सेगमेंट है उसमें माजबीन शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। एंड व्हाट भाई अमेजिंग प्रेजेंटेशन, प्लीज़ इसके शॉट्स दिखाइएगा। ये जो खीर है, खाना तो हमने बाद में है, लेकिन इट इज़ अ ट्रीट फॉर द आइज़, इसको देखना ही। और खाने का जो असूल होता है वो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन ही नहीं अच्छी है तो खाने का क्या दिल करेगा। जायका तो बहुत बाद में आता है, आप सबसे पहले तो खाने को देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। एक्सेलेंट, Thank you वेल so डन। much. Thank अच्छा जी, क्या कुछ माजरा है बताएं। पाइनएप्पल पंच है और इसके अलावा बादामी खीर है और बारबेक्यू कीमा। ठीक है जी, अब रेसिपी पहले बताएं, फिर मैं वर्डिक्ट लेती हूँ गैस से कि कैसा बना। जूस बहुत आसान है। पाइनएप्पल 1 कप और ऑरेंज जूस 1 कप और लेमन जूस 2 टेबलस्पून ठीक। और हाफ कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट मैंने ऐड किया है, उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और उसको सर्व कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, खीर का क्या है? खीर बहुत आसान है। दूध आपने बॉयल रखा, उसमें भीगे हुए चावल हम शामिल करेंगे और इतना, यानी चावल कई लोग करते हैं बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं, वो फिर दूध चावल का टेस्ट आ जाता है। अगर समझें आप 3 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसमें आधा कप आपने चावल शामिल करने हैं भीगे हुए, वो पकता जाएगा। इलायची पाउडर शामिल करेंगे, थिक होने लगेगा तो थोड़ा खोया ऐड करेंगे हम उसमें। बादाम, नट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेवा कोकोनट है और बादाम पिस्ते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें ऐड करें और इसको चांदी के वर्क लगा के सर्व करें। मैंने इसको ज़ाहिर मिट्टी के बर्तन में सर्व किया है तो उसके साथ गुलाब जो है वो बहुत कॉम्बिनेशन करता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और कीमा? कीमा भी बहुत आसान है। दही लेंगे, उसमें हम तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़ीरा हम उसमें रोस्ट करके शामिल करेंगे और कीमे को शामिल करके, और कचरी पाउडर, अगर आपके पास पपीता अवेलेबल होगा तो 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे, उससे गिलावट आ जाती है। बिल्कुल सही। और लहसुन अदरक की पेस्ट, उसके बाद 2 घंटे इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। आपने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम किया और 1 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड करना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपने ये मैरिनेट किया हुआ कीमा स्टीम करना है और जैसे स्टीम होगा फिर आपने इसको कोयले का स्मोक देना है और प्याज के रिंग्स के साथ इसको सर्व करना है। एक्सेलेंट। अच्छा जी, अब जो सर्व की गई खीर, औरंगजेब साहब सर खीर पास है कि नहीं? ऐसी वैसी गोशी साहब बताइएगा। बहुत अच्छी, सच में? सीरियसली। अगर नहीं अच्छी तो बता सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छी है ऐसी, लेकिन मेरे घर में इससे अच्छी बनती है। कौन, आप पकाते हैं? कौन पकाता है? नहीं नहीं, घर में मैं ही कुक होता हूँ। अच्छा वाकई, अच्छा तभी ना मुकाबला। अच्छा तो बस जिस मुकाबला तो सुने मेघा जी, फिर जिस दिन आप ये माजबीन छुट्टी पे होगी तो आप ये संभाल लीजिएगा, हमें कोई मसला नहीं है। आई डोंट माइंड, नहीं, तो आप- हमारा काम है। नहीं, मैं और इनको नहीं आपको कह रही, मैं, इनको कह रही। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मेगा बहुत अच्छे खाने बनाती है। अच्छा ओके। हम जब इंग्लैंड वगैरह टूर पे जाते हैं तो किचन मेगा जी के हाथ में होता है। अच्छा ओके। और ये ऐसी ऐसी डिशें बना के देती हैं, आप सोच नहीं सकते। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप कह रहे हैं कि आप बेहतर खीर पका सकते हैं, तो शेफ माजबीन जिस दिन छुट्टी पे होंगे उस दिन आप फिर किचन का सेगमेंट करेंगे, ये कह रही थी। नहीं नहीं, छुट्टी करती हैं आप? बुरी बात, छुट्टी नहीं करनी। वरना बिल्कुल सही, वरना पोल खुल जाएगा। पोल खुल जाएगा। आमना, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। जूस बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात नाओ, हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए और ये अगेन पीटीवी की ही ट्रेडिशंस और रिवायात को बरकरार रखते हुए जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं उनकी जो माजी की यादें हैं उनको तरोताज़ा करते हुए ख़ास तौर पे याद माजी का ये सेगमेंट इसको तरतीब दिया गया है। सर, आपकी माजी को जो यादें हैं। बार बार माजी कह रही हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ, मैं आज भी नहीं होगा। तो ये परसों की बात है। अच्छा। आइए ख़वातीनो और साथ देखते हैं। कमाल। हाँ हाँ हाँ। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार ड्रामा सीरियल फरेब, जिसको मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहब ने, हमारे चाचा जी हम इनको कहा करते हैं अभी भी, अल्लाह ताला लंबी उम्र अच्छी सेहत है, आमीन सुमामीन, और राशिद डार साहब ने इसको डायरेक्ट किया। और प्ले में औरंगजेब लगारी साहब, साथ इरफान खूसट साहब भी, अजब गुल और रानी बेगम इसमें नजर आई। जबरदस्त। क्या कहेंगे? मैं औरंगजेब साहब की तरफ, सर की तरफ तो आऊंगी। गोशी साहब, ये देख के तो एकदम से हम देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनको सीरियसली इनके जो खेल हैं वो साथ हमसाया मुल्क की एकेडमीज जो हैं उसमें पढ़े हैं और वो लोगों को पढ़ाते हैं, नए अदाकार इनके खेल देखते हैं। ये चीज़ें वो हैं, ड्रामा उस वक्त ही होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। मेगा जी, Oh my God, both are my love. है ना? Exactly, रानी बेगम जी और लगारी साहब, माइंड ब्लोइंग। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी आमीन दे। सुमामीन। सर, फॉन्ड मेमोरीज फरेब Oh my ड्रामा God, सीरियल। माशाल्लाह। रानी बेगम अल्लाह की रहमत करे, बहुत डिवोटेड आर्टिस्ट थी, बहुत बहुत मेहनत से। ये लोग जो मशहूर लोग होते हैं ना ऐसे रानी बेगम टाइप के, ये
इनमें कुछ होता है। हाँ ऐसा ही वो ऐसे सीन नहीं में है। नजर आ रहा है ना? था आपके। जो एक मकाम पाते हैं ना लोग, तो वो उनमें साथ काम करके पता चलता है। जैसे एक बार मैं अजमल खान साहब जब अपने हीर रांझा कभी देखी हो, तो हीर रांझा में वो कैदो बने थे। एक बड़ा बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने किया था। अब आज तक लोग एस्पायर करते हैं कि अजमल साहब की तरह हम कभी कैदो बने। तो अजमल साहब फिर जब फिल्म इंडस्ट्री कुछ ज़वाल पजीर सी हो रही थी, तो अजमल साहब को नहीं लिया जाता था इतना फिल्मों में, तो वो टीवी पे हमारे साथ काम करते थे। और ही वॉज वेरी ओल्ड मैन देन, तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 70, 75, 80 साल के करीब होंगे। तो उनके साथ जब मैंने भी एक इत्तेफाक हुआ ड्रामा करने का, एक हकीकत एक फसाने का एक ड्रामा था, तो उसमें उनके साथ मुझे इत्तेफाक हुआ काम करने का। सही। ये तो एक सर आपका, हमने बहुत सारे क्लिप्स थे। मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, आप लोग कह सकते हैं कि वारिस ड्रामा सीरियल का हमने क्यों नहीं औरंगजेब लगारी साहब का जो कैरेक्टर है उसका क्लिप लगाया, लेकिन वारिस ड्रामा सीरियल तो हम सब गुफ्तगू भी कर चुके प्रोग्राम में। इतने सारे क्लिप्स थे कि फिर थोड़े से हमने अपनी भी तो फेवरेट क्लिप्स प्लेस के लगाने थे। तो एक और आपके लिए सरप्राइज है सर, आइए देखते हैं जी। खवातीन सर, कमाल। दिल्ली, बिल्कुल दिल्लीज ड्रामा सीरियल, अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ ये शाहकार, और इसमें आपको आगा सिकंदर साहब नजर आए, औरंगजेब लगारी साहब, और स्टार स्टडेड कास्ट। और इसको डायरेक्ट किया था यावर हयात साहब ने, और इसमें रूही आपा, आसिफ रजा मीर साहब और फिरदौस जमाल साहब। ये तो स्टार स्टडेड कास्ट सर। इसमें मुझे सारे पाकिस्तान के अवार्ड मिले थे, वाह कमाल, इंक्लूडिंग पीटीवी अवार्ड ऑल्सो। एक्सेलेंट। सर क्या ये कहना सही होगा, दुरुस्त होगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि वारिस ड्रामा सीरियल के बाद पहला ये था, ये पहला था? जी जी, और ये सुपर डुपर हिट। सुपर हिट था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ये सीरियल। एक एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी, ये इतना कमिटेड था ना भी। और असलम परवेज साहब अल्लाह गरी की रहमत करे होते थे ना फिल्मों में, तो उन्होंने ये मेरा जब देखा ना, तो मैंने ऐसे बाल बनाए हुए थे ऐसे, तो बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने विग तैयार करवाई अपने लिए, तो फिर वो बिल्कुल आखिर तक यही पहनते रहे। इतना पाकिस्तानी जो ड्रामा था इस कदर पॉपुलर होता था कि लोग उसको न सिर्फ देखते थे बल्कि उससे सीखते भी थे, और उसको कॉपी करने की कॉपी करते थे। रूही बिल्कुल बानो करते साहिबा थे। इसमें, और रूही बानो, ये अल्लाह गरी की रहमत करे। वो तो खैर जब आई थी मेरे साथ ही आई थी सबसे पहले ड्रामे में, जब आई थी एक कहानी की तलाश। सही। वो अनवर सज्जाद साहब, ज़मीर साहब और डॉक्टर साहब करते थे इकट्ठे, तो उसमें उसने किया बहुत अच्छा। रूही बानो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत खूबसूरत काम किया। मेरा ख्याल है टीवी पर लोग एस्पायर ही करते रहे कि रूही बानो बने, हैं जैसे स्टेज के ऊपर मेगा जी बनने का शौक होता है ना लोगों। थैंक यू सर, तो इसी तरह से आपकी जुबान से मेरा नाम कितना प्यारा लग तो रहा है। रूही का भी ऐसे ही था। सही। ऐसे ही था। खालिदा रियासत बड़ी कोशिश करती रही कि रूही बानो बन जाऊं, उज़मा गिलानी कोशिश करती रही कि वो मकाम हासिल कर लें। कई लोग होते हैं। सर रूही बानो साहिबा की क्या ऐसी आपको, और फिर आप कहते हैं आपके साथ ही स्टार्ट किया उन्होंने, क्या ऐसी एक खास तो बात थी? खास बात उसमें ये थी कि एजुकेटेड थी माशाल्लाह, मास्टर्स किया हुआ था और मास्टर भी साइकोलॉजी में किया हुआ था, तो नफ्सियात कैरेक्टर्स की बहुत जानती थी और बहुत नेचुरल के करीब होती थी। एक्टिंग नेचुरल कहते हैं ना, ये और ये नेचुरल एक्टिंग करता है, तो नेचुरल एक्टिंग तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। एक्टिंग होती है जो नेचुरल लगनी चाहिए, उसमें अगर एक्टिंग ना हो तो फिर तो बंदा, कई आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ नेचुरल करते हैं, वो कहीं के नहीं रहते, एक्ट करना पड़ता है ना टू मेक बिलीव। तो रूही बानो इस तरह की आर्टिस्ट थी बहुत ही। तो फिर हमारे मुल्क में चूँकि एक मकाम बंदा पा लेता है ना जब ऐसा, और उसको स्टेटस वो नहीं मिलता आम जिंदगी में, ऐसा ही है। अब रूही बानो जैसे, अब अगर ऐसे मुल्क में होते, जापान में या कहीं और चाइना में, तो उनके बुत बने होते, सराहा तो जाता है, ज़रूर चाहते भी हैं लोग, लेकिन सिर्फ चाहने से तो किचन नहीं चलता ना। सही। हमें कोई घर नहीं मिलता, हमें कोई मेडिकल
करनी सिक्योरिटी होती है। हमें रिटायरमेंट 80 साल की उम्र है, 90 की है, एक्टिंग करके खाओ, ये तो कोई नहीं है ना, कुछ तो ये रिटर्न तो सारी देना उम्र चाहिए। का। लेकिन सर ये जरूर है, और ये बड़ी बात के ये वो दौर के इतने बड़े बड़े सितारे। अब इस प्ले में आगा सिकंदर, उज़्मा गिलानी साहिबा भी। सर उज़्मा गिलानी साहिबा के बारे में गुफ्तगू करते हुए उनकी एक्टिंग, उनकी शख्सियत पे बात करते हाँ, हुए। रूही बानो तो कम हो गई थी करते उनका कुछ दिमागी तौर पे कुछ इतनी हाजिर नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर उज़्मा गिलानी शी कॉट होल्ड ऑफ दी फोर्ट एंड वो किला उन्होंने फतह किया। फिर वो काफ़ी देर हुक्मरानी करती रही। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, अब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। अब ज़रा चली गई हैं वो, यहाँ पाकिस्तान में कम ही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती है, मुझे ऑस्ट्रेलिया बताया में जाए। होती हैं, कभी आती हैं, कभी ड्रामे का शौक होता है, कुछ थोड़ा सा एक आधा सीरियल करके चली जाती हैं। लेकिन वो भी अपनी नौयत के मुनफरिद हाँ, किरदार। बहुत बहुत बहुत, वो भी कमिटेड आर्टिस्ट थी True. बहुत, और हुस्न अखलाक भी। सिर्फ काम ये नहीं करता, एक्टिंग सिर्फ नहीं करती, इंसान भी अच्छा होना चाहिए, ये है ना? यस ये बात तो है। इंसान भी अच्छा होना चाहिए। और इंसान अच्छे की बात करें तो गोशी साहब आपके लिए भी एक क्लिप तो तैयार है, लेकिन उससे पहले उमर शरीफ साहब के साथ आपने बहुत काम किया। और उमर शरीफ साहब एक ऐसा मुल्क का हमारा असासा जो आज भी और हमेशा याद रहेंगे, और सही मानों में ये हम जुमला इस्तेमाल उनके लिए करते हैं। उनके साथ काम करके क्या कुछ सीखने का मौका मिला? उमर शरीफ साहब जी कंप्यूटर थे। एक सेकंड में वो शख्स जो है ना जी, यूं करके सीन जो है, थिएटर का सीन चाहता था तब्दील कर देता ऐसा था। ही है, ऐसा ही। एक सेकंड में अगर उस इतना वो शार्प आदमी था, अल्लाह उनको जन्नतों में जगह दे। एक सेकंड में यहाँ उसको कुछ होता था कि पब्लिक एक दूसरे को देखने लग पड़ी ऐसा ही है। ऐसा फिक्रा फेंकते थे कि लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते थे। भाई उनको पता होता था कि क्या साइकी क्या चल रही है ऑडियंस की, सामने वाले की। और वन मैन शो का मास्टर, नो डाउट। थिएटर लिखा, डायरेक्ट किया, एक्ट किया, और उसके बाद एंकर बने, हर जगह पे कामयाब। कोई ऐसा वाकया जो याद हो? बहुत बेशुमार वाकयात होंगे, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो, आज भी याद आता मुझे हो? ये याद है जी, तमासील में हम ड्रामा कर रहे थे लंदन से लाहौर, ठीक है। और जैम पैक संडे का शो था, और उमर शरीफ साहब, दो शख्स ऐसे हुए हैं थिएटर पे। एक तो मैंने बिल्कुल अपनी सुना है बड़ों से, और अल्लाह उनको भी अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, जमील फ़ख्र साहब। अरे वो अदाकार हुए हैं कि सिर्फ उनका जूता आया तो क्लैप हुई। जमील फ़ख्री साहब के मुतल्लिक ये सुन। और दूसरे उमर शरीफ साहब, जिनको मैंने देखा है कि उसका जूता आया तो पूरा हॉल जो है वो क्लैप कर रहा है। तो ये बड़े लोग हैं, बड़ा काम किया इनके साथ, सीखा बहुत कुछ, बहुत सीखा। बहुत कुछ और ये सीखा। लोग सिखाने वालों में से थे जी हमेशा। जी जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इन लोगों को देखा, इनके साथ काम किया। ऐसा ही है। हमारे बाद आने वाले खुशकिस्मत नहीं है, वो हमें देख रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप भी एक मकाम रखते हैं। ख़वातीन नौज़ाद, गोशी साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं। अरे कमाल कमाल। अच्छा, आपको मैं सच बताऊं, जब हमने ये क्लिप देखा तो मुझे कोई यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये गोशी साहब ने उनसे कंफर्म कर लें, ये कोई और होगा ये। लेकिन कमाल है जी एक्टर का कि किस तरीके से आप किरदार में इतना खो जाते हैं कि उस तरह का गेटअप। अच्छा जी, ये है बिनते आदम ड्रामा, बिनते आदम। और बाकी आप कहानी बताएंगे। बिनते आदम है जी, इसमें मैंने रफीक भाई का पार्ट किया था, ठीक जो है। कि मंगेतर होते हैं सबा कमर के। हाँ, वो ज्यादा खुश लग नहीं रही थी। हाँ, वो नफरत करती है। वो लग रहा था। मैं अभी तक उनसे मोहब्बत करता हूँ। सही। तो बड़ा मज़ेदार प्ले था। शाहिद ज़हूर साहब इसके डायरेक्टर थे। ठीक है। ये सीन याद है जिसमें खाना खा रहे हैं और खाना खा, कितनी दफा कोई रीटेक हुई इसमें? तो पता चले पेट ही भर गया और नहीं दिल कर रहा खाने नहीं, का। इसमें मज़ा ये आया कि वो सीन नहीं लगा। पीठियों वाले लड्डू नहीं होते, ओके। वो भी खा रहा है। वो दिखाना ये था कि एक बदतमीज समझ आ आदमी गया। जिसको तमीज़ नहीं है, और वो इतनी डिसेंट खूबसूरत लड़की का मंगेतर है, वो दिखाना था। तो वो मैंने इसमें लड्डू भी खाए हैं, गले में खाना यूं हो गया था। उफ, 2-3 रिटेकें हुई, पानी पिया, फिर खाया। तो मैंने कहा कि चलो पता नहीं पैसे मिलने हैं कि नहीं, खाना तो खाओ। कमाल कमाल। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही मूविंग ऑन,
आमना, आपको कैसा लगा ये सेगमेंट? पहले ये तो बताएं, बीइंग अ यंगस्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने बड़े लोगों के साथ बैठ के, ऑब्वियसली मेरा तो ये है कि बस आप लोग सुनाते जाएं और हम सुनते जाएंगे ऐसा ही है। और Very सीखते जाएंगे आपकी सारी ये ट्रेनिंग स्टोरीज है के आपकी, साथ। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। हाँ जी। इतने बड़े लोगों के साथ बैठती हो, घर में अम्मा अब्बा के साथ नहीं बैठती? नहीं, उनसे तो पता ना कि डांट पड़ जाएगी, यहाँ आप लोग जो है थोड़ा आराम से डांटेंगे। अच्छा जी, मेघा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी आवाज में खूबसूरत सा गाना। सर आप कहेंगे तो फिर होगा, बताएं, हो जाए? एक ही बस। नहीं, दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में मरहबा। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। आपके फेवरेट सितारे हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे साथ मौजूद हैं, और इंस्टीट्यूट की बात करें तो औरंगज़ेब लगारी साहब एक ऐसा बड़ा नाम और एक ऐसा मोतबर नाम जो ख़ास आपके दिलों में राज करते हैं ये, और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को इज़्ज़त से नवाजता है तो उस शख्स में कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर होता है, और ये वो इनकी आज़ी है, इनकसारी है, ये वो शफ़क़त है, ये वो प्यार और एहतराम बड़ों और छोटों दोनों के लिए जो हमें नज़र आता है, इसीलिए ख़ास ये आपके दिलों में राज करते हैं। सर बड़ा अच्छा लगता है आपका इंटरव्यू करते हुए, बड़ा कुछ मुझे तो सीखने का मौका मिलता है। आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगी, पहला ऑटोग्राफ याद है कब दिया था, किसको दिया था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राम ही याद नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या पता। वो उस जमाने में फोन्स तो थे नहीं। 60 साल पहले की बात, ये क्या बात है? नहीं, क्यों नहीं, क्यों, पता तो होगा। राम है पता हो। पहली मोहब्बत, पहला ऑटोग्राफ, ये दो चीजें पहली याद रख। मोहब्बत, पहली मोहब्बत, खाम खा के कितनी मोहब्बतें हुई पता नहीं। और देखो मेरे भाई सारे कैसे हंस रहे हैं, सब की है ना, ऐਵੇਂ ही कहते हैं ना, पहली मोहब्बत खास हो, फिर कभी नहीं होती, वो आखिरी होती, हर दफा होती है और बड़ी शिद्दत से होती है ना। बंदा सही होना चाहिए, बंदा सही होना चाहिए। ये जुमला अच्छा, बंदा सही हो। सर सच बताएं ना, ऑटोग्राफ याद है कब दिया? नहीं लिया तो क्या, मैं तो 6ठी 7वीं में पढ़ता था और ऑटोग्राफ बुक हर वक्त मेरे जेब में होती थी। ठीक है। और सबके, संतोष भाई के, सबिया बेगम के, बहार बेगम के, मुसरत नहीं, आपका किसने लिया? वो तो ऑटोग्राफ देते 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 पता, लेने की बात, जब देने की बात कब याद नहीं है। वारिस के दिनों में शायद हुआ होगा ज़्यादा, तो नहीं, उससे पहले राम में 20 साल करते तो रहे थे। बिल्कुल सही। लेते थे ऑटोग्राफ ही लेते थे, ये होते नहीं थे ना मोबाइल। बिल्कुल। तो अब तो सेल्फियाँ बहुत तंग करते हैं। आप करवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं? ज़रा सब मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि सेल्फी खिंचवाते हुए ज़रा ख्याल कर लिया करें। कोशी साहब, देन ऑब्वियसली स्टेज की हम बात करें, टीवी की बात, दोनों बड़े मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। आपको ज़ाती तौर पे कौन सा मीडियम ज़्यादा आप समझते हैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने वाला लगा? थिएटर। थिएटर ये है कि आपको उसी वक्त रिस्पांस आ जाता है, और लाइव है, सामने बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, वो जो काम कर रहा है, पेपर दे रहा है, एक मिसाल है, वो नंबर लगा रहे हैं। तो आप अगर अच्छा पेपर दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अदाकारी भी अच्छी कर रहे हैं, तो वो आपको उसी वक्त उसका रिस्पांस आ जाता है। इसलिए थिएटर, मेरा ख्याल है जो लोग थिएटर करते हैं, या थिएटर से टीवी पे आए या फिल्म में आए, उनको थिएटर बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ हमने भी बहुत ज़्यादा थिएटर किया ना। जी। तो थिएटर के हवाले से मुझे एक बात फिर याद आ गई। तो थिएटर के हवाले से मैंने एक देखी बात, शौकी मेगा, आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक परफॉर्मेंस होती है ना, क्लैप होती है, एक ख़ास जगह आती है और हमें पता होता है यहाँ हम ये करेंगे तो बड़ी क्लैप आएगी, और वहाँ रोज़ आती है। कोई दिन ऐसा होता है वही परफॉर्मेंस होती है, उसी तरह देते हैं, उतना ही अच्छा देते हैं, और कोई भी क्लैप नहीं देता। तो मुझे याद ये पड़ता है कि कुरान में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, तो इज़्ज़ो मन तशाओ, तो अल्लाह उस दिन याद दिलाता है कि तुम ना समझो कि तुम क्लैप ले रहे हो। ये मैं जब कहता हूँ लोगों के हाथ उठ जाते हैं। मैं चाहूँ तो आग जला दे, मैं चाहूँ तो आग ना जलाए, आग में ताकत नहीं है, लोगों में ताकत नहीं। तो ये अल्लाह से
डर के काम करना चाहिए। ये अल्लाह की रज़ा होती है कि हम अप्रिशिएट हो जाते हैं, कहीं कहीं नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी आमना, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ करने का इरादा है आगे? प्लेस में शौक है आपको? प्लेस करने का है और थिएटर करने का है, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ कि थिएटर जो है वो किस तरह, स्कूल में तो किया है ऑब्वियसली हमने, मगर प्रोफेशनल लेवल पे मैंने थिएटर नहीं किया है। ठीक है। मगर मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि मैं ज़रूर थिएटर करूँगी। बिल्कुल। और प्ले में आप किस 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 नौइयत के रोल्स करना चाहोगी? कोई ख्वाहिश है? कोई डिफरेंट से लर्निंग वाले, जो हमारे मसलन? माशरे को जो है वो एक लर्निंग दें। ओके। ठीक है, वो इस तरह के नहीं कि जो बस प्ले है उसका कुछ उसमें कोई मैसेज नहीं है। बिल्कुल सही। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा प्ले हो कि जो Inspire लोगों को करे लोगों को। इंस्पायर करे, लोग उससे सीखें कि अच्छा हमें इस तरह से काम करना चाहिए। रियल लाइफ में कोई उनके आगे सिचुएशन आए तो उनके माइंड में ये चीज़ हो कि हमें इस तरह से सोच के इसको डील करना और चाहिए। आपके उस कैरेक्टर के साथ लोग एसोसिएट Yes. जिंदगी में, आम जिंदगी में भी हाँ, करें। बहुत ही नेचर के करीब हो, रियलिटी के करीब हो। बिल्कुल सही ऐसा। सही। गोशी साहब परेशान हो रहे हैं आपकी बातें सुन के, उनको उम्मीद नहीं थी आप नहीं, मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि बच्ची के ख्यालात बहुत ऊपर के हैं, माशाल्लाह। लेकिन थिएटर अब वैसा नहीं हो नहीं रहा। रहा। मैं इस वजह से थोड़ा सा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मेघा जी, सिंगिंग की बात करें ना, एक्टिंग की, फिल्मों में काम किया, टीवी के लिए होस्टिंग वगैरह सब काम, ये सिंगिंग का जो शोबा है ये बड़ा मुश्किल शोबा होता है। फिर आपको लाइव परफॉर्म भी हमने करते हुए आज भी सुना है, पहले भी। इसके लिए कितनी ट्रेनिंग और कितना मेहनत करना ज़रूरी है? Obviously, ambitions are very high. So, as an artist, कुछ ना कुछ मैं चेंज करती रहती हूँ। और वर्सटाइल आर्टिस्ट तभी इंसान होता है जब वो आर्टिस्ट हर काम कर रहा हो। सो एक वैरायटी दी है मैंने जो सबको पसंद भी आई, और मैंने मेहनत भी बहुत की है। सुंदर, ये नहीं है कि घर से उठ के आप नहीं, आ नहीं, जाओ ऐसा ही है, वो पता और चलता है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बच्चों का खेल नहीं ऐसा है, ही इट्स है। नॉट अ जोक। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो डेली कम से कम 3 से 4 घंटे मेरी प्रैक्टिस होती है। पहले हम परफॉर्मेंस की किया करते थे, अब मैं सिंगिंग की करती हूँ। सो लाइफ में कोई चेंज नहीं आया एक आर्टिस्ट के लिए जो कि डिवोटेड हो। बिल्कुल। सो मैं यही कहूँगी कि आप देखिए, बाकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं आपकी, आपने उसी में रह के काम करना होता है। सो आई एम नॉट गोना सेइंग कि मैंने ठुमरी भी गानी है या मैंने राग दरबारी भी खा लेना है। जो जॉनरा आपका जो है। मेरा जॉनर है, जो मुझे, जैसे मैं स्टेज पर आई, मुझे दुनिया स्टेज की कताला का खिताब मिला, तो जैसे ही मैं सिंगिंग फील्ड में आई तो मुझे भंगड़ा क्वीन का खिताब मिल गया। सो मैंने उसी में रहते हुए अपने जॉनर को, इसको आगे लेकर चलना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जहाँ पर मैं जाऊँगी, आई विल रॉक द फ्लोर बिकॉज और इसी के साथ हम अपना जो आप, बल्कि हमारा क्या, आपका फेवरेट सेगमेंट है डब स्मैश। क्या आप लोग तैयार हैं? ये बताइएगा Exactly. सर। मैं तो नहीं हूँ, ये क्या बात हुई सर? ये ना करें प्लीज मुझे आते ही डब करना है। सर, आप मजाक ना चलो करें। गोशी को देखते हैं। फिल्में डब ये बड़ा गोशी तेज है। अच्छा जी, पहले एक काम करते हैं, एक क्लिप है, हम वो पहले आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद जब वो दोबारा प्ले किया जाएगा क्लिप, तो आपने उस पर डबिंग करनी है। और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, डायलॉग्स, लहजा बदल सकते हैं, अप टू यू। पहले जरा क्लिप देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइए क्लिप। अरे कमाल, बाबरा शरीफ साहिबा इसमें आपको नजर आई, नुमान एजाज साहब नजर आए। अच्छा, इस प्ले की खासियत ये, इस प्ले में बाबरा जी का किरदार होता है कि गांव की एक लड़की होती है, और नुमान एजाज का जो कैरेक्टर है वो बाबरा जी को पसंद करता है। लेकिन बाबरा जी की सौतेली माँ जो है वो उनकी शादी किसी ऐसे शख्स से कराना चाह रही होती है कि वो उनको पसंद नहीं होता। तो वो फिर भाग के कैसे शहर जाती हैं, फिर किस तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये बड़ा मज़े का प्ले, और इसमें आपको मैं बताती चलूँ, इसको लिखा है रियाजुल हक साहब और परवेज़ कलीम साहब ने, और डायरेक्टर हैं नजमुल जमान साहब। और लॉन्ग प्ले था मैं हूं ना। ये गालिबन 1.5 घंटे का प्ले, आप ज़रूर यूट्यूब पे अवेलेबल है, और पीटीवी फ्लिक्स पे भी अगर अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर है अवेलेबल, ओके, पीटीवी फ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। आप ज़रूर ऐप को पीटीवी फ्लिक्स के डाउनलोड करके इस प्ले को अच्छी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब कौन इसको करेगा परफॉर्म? कोई भी नहीं। हाँ क्यों भाई, डबिंग इतने बड़े अदाकार हैं, नुमान भाई, बाबरा जी। डबिंग करनी है। चलो करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा एक हाय, सेकंड, हाय। आपके साथ कौन होगा? आमना, फिर आप तैयार हैं? देख लें। अच्छा जी, एंड जब बाबरा जी बोलेंगी तब आपने बोलना है, और ये इनको पता है। एंड म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भाई। भाई लगारी साहब, क्या बात, क्या क्या बात है, क्या बात। कुछ का कुछ ही कर दिया। कुछ का कुछ, इसमें कमाल आमना के लिए भी क्लैप। बिल्कुल, आमना ने बहुत 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 वेरी नाइस। अच्छा मैं सच बताऊं, मैं गलत बयानी से नहीं कहा, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप
अच्छा, जब तक मैंने भी नहीं बोला था मुझे भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूं। मैं काफी परेशान थी पहले। मैं कुछ बोल रहा हूँ। अमेजिंग, दैट लेकिन बहुत शोज शी इज अ ट्रू स्टार। आपको बिल्कुल, प्लेस बिल्कुल, जरूर करनी बिल्कुल। अच्छा जी टीम बी, अब आप लोग रेडी हैं? हाँ जी। चलो क्लिप तो दिखाएं पहले जिड़ी रात एक्टिंग के बाहर नहीं। जी, क्लिप दिखाइएगा अब। वाह, अरे कमाल, क्लैप हो जाए। क्या लैला क्लास। जुबैरी साहिबा, अयूब खोसू खाने साहब का- इसमें खाने- नजर खाने आए। पीने और ये किरदार ड्रामा सीरियल है। नईम आफरीदी साहब और नईम आफरीदी साहब ने इसको लिखा और काजिम पाशा साहब ने इसको डायरेक्ट किया। सर कुछ कहना चाहेंगे? आयुब अच्छे खोसो दिन साहब थे। काजिम पाशा साहब उन्होंने कोयटा में होते थे और ये बड़ा इसका मकाम था सुबह जुबेरी का। इतना अच्छा ये लगती थी, शी वाज टॉप लेडी True, true. ऑफ पीटीवी। True. और बहुत ही जब देखा हमने इतनी खूबसूरत लड़की आ गई है तो इट वाज अ गुड न्यू फाइंड, बहुत अच्छा था। काजिम पाशा तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, आमीन। अब भी हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सही सर। बल्कि पहले क्लिप में भी हम चूंकि इतना इन्वॉल्व हो गए थे, बाबरा जी नजर आई क्लिप में। बाबरा शरीफ साहिबा के बारे में कुछ कहते हुए। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। बहुत बहुत अच्छी काम किया मैंने उनके साथ। True. तो बहुत ही अच्छी खाती बड़ा है। ओए ओए ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। ओए, इतना खाती लगता है ना कि बड़ी हीरोइन है तो ये तो बड़ी डाइटिंग करती होगी तो बड़ा, वो नहीं ऐसा खाती है कि देखते ही रहे अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, मैं खुद भी। लेकिन उनको माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत खुश अखलाक, हाँ, बहुत अच्छी, bubbly। बहुत ओह शी इज ब्यूटीफुल लेडी। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। अच्छा जी टीम भी, अब आप दोनों तैयार हैं? डबिंग करनी है, इम्प्रोवाइज करना है और अल्लाह मालिक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰੇ ਦਾਂਗੇ। हाँ, लेकिन ऐसे ध्यान से जरा देख लीजिए। क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। इससे पता लग गया था कि आपने बहुत खाना खाया है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमाल। और कुछ जगहों पे जो एक्सप्रेशंस थे वो मैच कर रहे थे। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, लेकिन देखें जो बात ऑनेस्ट है, आप सारे तो बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान, लेकिन आमना इज द आमना। यंगेस्ट। एक क्लैप आमना के लिए हो जाए भाई। ले आओ जी एक ठूठी और दो। तो जो तारीफ आपकी बनती है वो लाइव ऑन एयर और यंगस्टर्स की पजीराई और उनको सपोर्ट करना, यही इसीलिए तो हम आपको प्रोग्राम में बुलाते हैं और फिर ऑब्वियसली जरूरी है थैंक ये। यू सो मच। माशाल्लाह थैंक यू सो मच सर। वक्त का पता नहीं चला। आपका शुक्रिया और पीटीवी का शुक्रिया जिसने हमें पाला पोसा जवान किया फिर बुढ़ा भी कर दिया। अल्लाह ताला इसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। और जब जब आपके पास वक्त हो प्लीज सर। हाजिर हाजिर हाजिर। हम बहुत तो शुक्रिया। जब हुक्म करे टीवी सर हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमना ब्लेस यू। आई होप यू एंजॉयड। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत मज़ा आता है जब मुझे पीटीवी से कॉल आती है ना? मुझे ना एक वैसी बहुत खुशी होती है क्योंकि बचपन से यही देखा है। केबल तो हमारे घर में बहुत लेट आई थी, तो सारे ड्रामे पुराने हमारे पेरेंट्स देखते रहते थे, तो हम भी देखते थे, तो इसीलिए कुछ चीज़ें बहुत याद वो भी हैं गोशी साहब उनकी। फिर आपकी एज का ना वो करने बैठे, उनकी आंखों से जब पता चल एक्चुअली रहा है। छोटे हों तो पेरेंट्स देख रहे हो तो आपके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, मैं चलती भी रहती बहुत है। छोटा और हूँ, 2000 इनको देख रहा हूँ मैं। 2010 तक तो आई थिंक उन्होंने सेम ड्रामास बहुत रिपीट किए अच्छा हैं। देखें, ये मासूम है और ये मैं बहुत जब- मासूम। बहुत मासूम और बहुत प्यारी, और इसी तरह आपकी मासूमियत कायम रहा। आमीन सुम आमीन। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है, इसने पूरे प्रोग्राम में मेरी किसी बात का बुरा नहीं ऐसा ही, ऐसा ही। आपने वैसे कोई ऐसी बात की भी ऐसी नहीं? बात नहीं, छोटी छोटी जोक की हैं। वो तो ऐसी तो नहीं चल तो होती हैं ऐसी, बैठे बैठे कहती हैं तू बात आना कि नहीं आना? थैंक यू सो मच गोशी साहब, इट वाज अ प्लेजर। सबसे पहले तो आपका थैंक्स और पीटीवी का, और जो हमारे भाई हैं मोहसिन जाफिर साहब, उनका बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मोहसिन जाफिर साहब वो शख्सियत हैं कि मैं तमासील में खेल कर रहा था, तो वो उस वक्त एक इंग्लिश पेपर था, उसमें वो लिखते थे। ठीक है। उन्होंने मेरी जुगत एक मैंने की थी जो थिएटर पे एक यूनिक और नई जुगत थी, तो वो उन्होंने अपने पेपर्स में वो उसको बकायदा लिखा था। सही। तो हाँ जी, वो ये था कि वो पुलिस वाले सानू फाड़ के लै गए, सारी रात मैंने लित्र मार दे रहे। मैं पूछा कि करन दे, कहंदे नवा छित्र लियांदा ओदी रनिंग पूरी कर रहे। ये भी चलता है, ये मैंने सुना है किसी से। मैंने तो ये मोहसिन सुना साहब है। ने बकायदा अपने उसमें जो आर्टिकल लिखते थे उसमें लिखा था, तो उनकी मोहब्बत उस वक्त से मेरे साथ है, तो उनका भी शुक्रिया, पीटीवी का भी शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेगा जी, थैंक यू सो मच। प्लेजर। वेलकम वेलकम। आई होप यू एंजॉयड। बहुत शुक्रिया। अलॉट। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह मिल बैठना और आपस में बातें करना और पुरानी यादें शेयर करना, और जो
हमारे आइकॉनिक प्लेस थे उनको देखना और फिर उनको सामने बैठा देख के, लाइक लगारी साहब हमारे सामने बैठे हैं, वैसे ये बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि ये बुढ़े हो गए, लेकिन मुझे तो अभी भी ये स्टिल मुंडे ही लग रहे हैं। तो इनको डेडिकेट आपने अभी गाना करना है ना, जरा माजुबीन, शेफ माजुबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच शेफ माजुबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे अभी मुलाकात अगले प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह ताला होगी। ख़वातीन तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले मेगा जी और आप और उनकी परफॉर्मेंस। थैंक यू। मुंडिया 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 दुपट छड़ मेरा नी शर्मांदा कुंड लाईदा, हाय रेंज नी सदाना चाहिदा। कुड़िए 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 बादामी रंग तेरा नी कुंड च लुकाना चाहिदा, हाय नी सजना तो शर्माईदा। मुंडिया रोकी दूरा मेरी रोकी देखड़ गे लोकी होवांगी बदनाम सजना। जोड़ा मैं हथ पे ही जोड़ा मैं तेनू पे ही मोड़ा, ना मिले सरे आम सजना। आवे नी दिल जदों आवे ते सारे डर लावे, मैं दुनिया नू ए दसना। रोला ये पै गया रोला करी ना दिल होला, आसानी तेरा साथ छड़ना। सुन वे सजन बेईमाना, ये रोला नहीं पैना चाहिदा, हाय नी जग नल आडा लाईदा। मुंडिया ये बात आवे नी दिल जदों आवे ते सारे डर लावे, मैं दुनिया नू ए दसना। रोला ये पै गया रोला करी ना दिल होला, आसानी तेरा साथ छड़ना। बल्लिए 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 शक जदों होवे, ये मौका नहीं गवाना चाहिदा, हाय नी सजना तो शर्म